अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपका ईपीएफ अकाउंट है तो एक ज़रूरी बात जान लीजिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद आपके पीएफ अकाउंट पर 3 साल तक ही ब्याज मिलता है। यानी अगर आपने 58 की उम्र में रिटायरमेंट लिया है तो आपके पीएफ अकाउंट पर जो ब्याज मिलेगा 61 साल की उम्र तक मिलेगा। इसके बाद आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा और उस पर ब्याज देना भी बंद हो जाएगा। रिटायरमेंट की तरह ही अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपकी पीएफ जमा राशि पर भी 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है। मतलब आपकी आखिरी कंपनी द्वारा जमा की गई पीएफ राशि पर सरकार 3 साल तक ब्याज देती है। इसके बाद आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा और ब्याज देना बंद हो जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफओ ने 8.25% का ब्याज तय किया है। समय समय पर ये बदलती रहती है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ में जमा राशि पर कुछ समय तक ब्याज मिलता रहता है। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियम बहुत आसान कर दिए वैसे, ताकि कर्मचारियों को झंझट ना हो सके। अगर आपका यूएएन एक्टिव है और केवाईसी पूरा है तो घर बैठे आप ऑनलाइन पीएफ निकाल सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम सेक्शन में जाएं, वहीं बैंक डिटेल्स वेरीफाई करके कारण चुनकर आप पीएफ निकाल सकते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद 7 से 8 दिनों में पैसा आपके सीधे बैंक खाते में आ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन निकालना चाहते हैं तो नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस जाकर फॉर्म 19, 10C या 31 भरना होगा। पहचान पत्र और फिर जो बैंक पासबुक है उसकी कॉपी लगानी पड़ती है और फिर साइन करना पड़ता है। ये भी 7 से 10 दिनों में पैसा फिर आपको मिल जाता है अगर आप ऑफलाइन पैसा निकालते हैं। तो ये जान लीजिए कि अगर आपका ईपीएफओ में अकाउंट है, आप रिटायर हो रहे हैं तो उसके 3 साल बाद तक आपको पीएफ पर ब्याज, प्रोविडेंट फंड पर ब्याज मिलेगा। ऐसे ही आप अगर नौकरी चेंज भी करते हैं तो 3 साल तक मिलेगा। उससे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप पीएफ को अपडेट करा दें, या अगर आप चाहते हैं तो पैसा निकाल भी सकते हैं।